नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एनटीपीसी में पूछे गए कुछ और सवाल हैं, इनको देख लेते हैं जो डिफरेंट टाइप है। कह रहा है 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 240, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी पहली और अंतिम संख्या का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या पहले हम लिख लेते हैं। x, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4। देखो 5 है, एक ये हो गया, 2 3 4 5, ठीक। बराबर इनका योग कितना है? 240, ठीक। अब इनको जब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5x धन 10 बराबर कितना हो जाएगा? 240। फिर 5x बराबर कितना आएगा? 10 इसमें से घटाएंगे तो 230 आ जाएगा, ठीक। x बराबर हमारा कितना आएगा? 230 बटे 5 बराबर 5 चौक 20, 5 छक 30, 46 आ गया। पहली संख्या हमारी 46 आ गया। और दूसरी संख्या यहाँ पे x का मान जब रखेंगे 46 तो कितना हो जाएगा? 46 4 50। अब इनको हम जोड़ देंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96, ठीक। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। जब हम तीन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो तीन संख्याओं का एवरेज निकालते हैं तो 3 से भाग देते हैं। 4 संख्याओं का एवरेज निकालते हैं, 4 से भाग देते हैं। जब 5 संख्याओं का एवरेज यानी कि एओ 240 है तो हम 5 से भाग देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एवरेज भी होता है, एवरेज बराबर सभी संख्याओं का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे? 240 को किससे भाग देंगे? 5 से। 5 चौक 20, 5 48, 48 आ गया। यानी कि जो मिडिल पार्ट होगा हमारा 5 संख्याओं में, जो मध्य वाला पार्ट होगा एवरेज वाला, वो हमारा कितना हो जाएगा? 48 होगा। इसके 2 पार्ट इधर होंगे, 2 पार्ट इधर होंगे, तो ये 48 हो गया। तो दूसरा क्या होगा? 49। तीसरा क्या होगा? 50। इसके पहले वाला कितना होगा? ये 48 है तो ये 47 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें पूछा है पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग, यानी कि 46 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा? 96। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि संख्या 3 5 4 6 9 8 3 2 9 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। किसमें? आरोही क्रम में। एक अवरोही होता है, एक आरोही होता है। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, ठीक। व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी, यही हमें चेक करना है, ठीक। पहले देखें, 2 लेते हैं आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या, फिर क्या लेंगे? 3, फिर से छोटी क्या है? यहाँ 3, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा? 4, फिर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 है, 7 नहीं, 8, 8 के बाद 9, फिर 9, फिर 9, यानी कि 2 बार 9 है। अब यहाँ पे देखो, गिन लो, 2 2 4 2 6 4 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 4 2 8 1 9। ये किस में है? आरोही क्रम में। अब देखो इनकी स्थिति, कितने की स्थिति बदली है? यहाँ 3 था, यहाँ पे 2 हो गया है। यहाँ 5 है, यहाँ 3 हो गया है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 हो गया है। यहाँ 6 है, यहाँ 4 हो गया है। यहाँ 9 है, यहाँ 5 हो गया। यहाँ 8 है, यहाँ 6 हो गया है। यहाँ 3 है, यहाँ 8 हो गया है। यहाँ 2 है, यहाँ 9 हो गया। यहाँ 9 है, यहाँ 9 हो गया है। यानी कि इसकी स्थिति जो है, लास्ट वाले अंक की स्थिति नहीं बदली है, बाकी सारे अंक की स्थिति बदल गई है। जिसकी जिसकी स्थिति बदली है काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंकों की स्थिति हमारी बदल गई है, ठीक। ये विकल्प नंबर डी सही है। ये सवाल देखते हैं, ये सवाल काफी अच्छा है। कह रहा है 4 संख्याओं का योग 96 है। 4 संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी, एनीथिंग। एक्स मान ले या फिर ABCD कुछ भी मान लेते हैं। चलो, A प्लस B प्लस C प्लस D
बराबर कितना हो जाएगा 96। ठीक, चार संख्याओं का योग कितना है आपका 96। क्या कह रहा है, पहली संख्या में 3 जोड़ देते हैं, पहली संख्या में 3 जोड़ दिए, अब बराबर हो जाएगा किसके ये, जब दूसरी संख्या के हम 3 घटा देते हैं, दूसरी संख्या में सॉरी दूसरी संख्या में जब हम 3 घटा देंगे यानी बी में हम 3 घटा देंगे। ठीक, फिर ये बराबर हो जाएगा किसके, जब तीसरी संख्या में दूसरी संख्या में 3 घटा देंगे, तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, सॉरी तीसरी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे, तीसरी संख्या हमारे क्या सी गुणती, बराबर किससे होगा जा, कह रहा है चौथी संख्या में 3 से भाग दे देंगे, जब भाग दे देंगे यानी कि d/3। ठीक, इतना दिया है। अब हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है। ठीक, सारे के सारे बराबर हैं, जब कोई दो अंक बराबर होते हैं तो उसमें कोई ना कोई हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जब कांस्टेंट लेंगे मान लो हम यहाँ पे कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, p ले लेते हैं। ठीक, या फिर x ले लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट हम x ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो a बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो a बराबर 3 को उधर करेंगे, घटाएंगे x में से, a बराबर x माइनस 3 आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा x/3 आ जाएगा, और d बराबर क्या आ जाएगा आपका 3x आ जाएगा। d बराबर जब करेंगे तो 3 से इधर गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। a b c d का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जब इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 3 फिर प्लस x प्लस 3 फिर प्लस x/3 फिर प्लस 3x बराबर कितना है 96। इसमें पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर डिफरेंट पूछा है, बिटवीन टू लार्जर नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से 3 काट देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, तो इसके कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 दूनी 6, 6x, यहाँ पे ऐसे करके लिखते हैं 2x। ठीक, प्लस x/3 प्लस 3x बराबर कितना होगा 96 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा 6x प्लस x प्लस 3 × 9x बराबर 96 × 3। ठीक, अब यहाँ पे देखो 9 × 15 15 x 16, 16x बराबर 96 × 3। यहाँ पे देखो जब 16 से भाग दो 16 छक्का 96। ठीक, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, x का मान हमारा 18 आ गया। ठीक, x मान हमारा 18 आ गया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पे x घटाएंगे तो सर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे तो 3 से 6 हो जाएगा, यहाँ से x में जब हम गुणा करेंगे 3 से 18 3 54 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा, इसमें 18 में से 3 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, इसमें जब हम 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, इसमें जब हम 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और इसमें जब हम 18 से गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या देखो ये दिख रही है आपको, और सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, डिफरेंट पूछा है तो डिफरेंट निकाल लो, कितना 54 माइनस 6 बराबर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा आपका, विकल्प नंबर सी सही है। मित्रों कुछ सवाल और हैं, इनको भी देख लेते हैं।
क्या कह रहा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 2 गुना और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का 3 गुने का योग ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 97 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होगी। ठीक है, कह रहा है 2 गुना, यानी 97 का 2 गुना प्लस 997 का 3 गुना। ठीक, 214 के 4, 2 9 18, 18 1 19। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे? 3 7 21, 3 9 27, 27 2 29, 3 9 27, 27 2 29 बराबर 4 1 5, 9 9 18 और 9 1 10 10 11, 2 1 3, यानी 31 85। विकल्प नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ए। दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 क्रमागत संख्याएं ऐसी हैं कि छोटी संख्या का 1/4 बड़ी संख्या के 5वें से 3 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। x छोटी संख्या है, x प्लस 1 क्या है? बड़ी संख्या हो जाएगी। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। कह रहा है छोटी संख्या का 1/4, 1/4 कर दिया। बड़ी संख्या का कितना है? 1/5वें भाग। अगर इसे 5 से गुणा कर देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो फ्लो चल रहा है, इसी फ्लो में हम इसको क्या करेंगे? 5वें, मतलब 1/5वें का भाग में पहले इसका 5वां भाग से कितना अधिक है? 3 अधिक है। बराबर इसको हम सॉल्व कर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 पंक्ति 15/5 आ जाएगा। फिर यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो कितना में हो जाए? x/4 बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 16/5। फिर 5 से इधर गुणा करेंगे, 4 से इधर, 5x बराबर कितना हो जाएगा? 4x प्लस 16 चौको 64। ठीक, अब यहाँ पे घटाइए। 5x में जब 4x घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बचेगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। जब x का मान आपका 64 है तो x प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 64 प्लस 1 बराबर 65। ठीक, विकल्प नंबर कौन सा सही है? ए। अब यहाँ पे देखो, अगला सवाल देखो, 2 संख्याओं का योगफल 17 है, यानी कि 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना है? 17 है। ठीक है, ये आपका 17 हो गया। उनके वर्गों का योगफल कितना है? 157। x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 157 हो गया। तो दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। घनों का योगफल ज्ञात करना है। घनों का योगफल के लिए हमें फार्मूला चाहिए। x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, अब यहाँ पे देखो, सब चीज हमको पता है, x प्लस वाई पता है, इसे तो हमें ज्ञात ही करना है। x प्लस वाई पता है, लेकिन यहाँ पे x इंटू वाई नहीं पता है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक, x इंटू वाई का मान यहाँ से निकालते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, x प्लस वाई का मान कितना है? 17 बराबर इसका मान कितना दिया है? 157 दिया है प्लस 2xy। ठीक, अब यहाँ पे देखो, 17 17 में कितना होता है? 17 17 में 289 होता है बराबर 157 प्लस कितना हो जाएगा? 2xy। 2xy जब निकालेंगे तो 289 में से 157 कट जाएगा। ठीक, जब इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, यानी कि 2xy बराबर इतना आ गया। xy बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 132/2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ये 66 निकला। ठीक, जब 132 का xy का मान हमारा 66 निकल आया तो xy का मान यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे हम? 17, 17 का क्यूब करेंगे। 17 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 17 17 में 289 और 17 289 गुणे ना कितना हो जाएगा? 49 13 हो जाएगा।
इसका मान। ठीक, तो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3। एक्स वाई का मान कितना दिया है, 66 दिया है, फिर गुड़े एक्स वाई का मान 17 दिया है। इसका मान कितना 49 13 आएगा। अब प्लस सॉरी बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19 गुड़े 17। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक तरफ कर लो, बराबर कितना हो जाएगा 49 13 माइनस इसको गुणा करते हैं 17। 17 का हम इसमें गुणा करेंगे तो 17 गुणे 8, 17 अट्ठे 135, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136 हासिल गए 13, 17 नौया 153, 17 नौया 153, 153 में जब हम कितना जोड़ेंगे 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 166 आ जाएगा। फिर 17 एकन्नम 17 और 17 16 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो 13, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ कितना बचा है 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ पे कितना बचा है 6 सॉरी 8 बचा है, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 3 गए 1, यानी कि 1547। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए सही है। कुछ अब ये सवाल है मित्रों, देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यहाँ पे लिख लेते हैं f प्लस वाई बराबर कितना है 12। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो जो प्राप्त संख्या है वही हमें ज्ञात करना है। तो संख्या x प्लस वाई बराबर 12 है, जो हमारी संख्या बनेगी वो 10x प्लस वाई बनेगी। और ये कह रहा है इनके अंकों को पलटने पर, यानी कि ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर सॉरी इतने से कितना अधिक है 18 अधिक है, ये बोला है। अब यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 9x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9 से जब डिवाइड करेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर हमारा 12 दिया है, 12 दिया है, जोड़ने पे ये कितना हो जाएगा 2x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7। x का मान जब इसमें रखेंगे तो x का मान 7 रखो, 7 धन y बराबर 12, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, पूछा क्या है, पूछा ये है कि प्राप्त संख्या हमारी क्या है 10x प्लस वाई है। तो यहाँ पे y का मान कितना है 5 है, 5 रखो, 5 10 गुणे 5 प्लस x का मान कितना है 7, 10 बचे 50 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो यदि किन्हीं दो दी गई संख्याओं के ठीक बाद वाली संख्याओं का योग, दो संख्याएं जैसे दी गई हों, मान लो x दिया गया हो और y दिया गया हो, तो इसके ठीक बाद वाली संख्याएं क्या होंगी x प्लस 1 होंगी और y प्लस 1 होंगी, इसी रूप में तो होंगी, x प्लस 1 y प्लस 1 होंगी। का योग 40 है और दोनों दी गई संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 6 है। तो दी गई दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, दोनों संख्या हमको अलग अलग ज्ञात करना है, दोनों संख्याएं हैं क्या। तो यहाँ पे देखो एक ये संख्या मिल गई, एक ये संख्या है जो क्या है ठीक बाद वाली संख्या, बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 1 फिर प्लस y प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x प्लस वाई ये 1 1 2 उधर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा।
हमारा क्या कह रहा है, जो अंतर है संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर हमारा क्या है, 6 है। x माइनस वाई बराबर हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे, जोड़ दो। ये कितना है, 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 8 6 14, 44 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 22। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, ये दूसरे वाले में रखते हैं x का मान, ये पहले वाले में रख देते हैं x का मान। x का मान जब पहले वाले में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 प्लस वाई बराबर 38। वाई बराबर क्या, 38 माइनस 22 बराबर कितना आ जाएगा, देखो 6 आ जाएगा। 38 माइनस 22 बराबर 6 आ जाएगा, और यहाँ से एक निकले तो कितना, 16 आ जाएगा। इसका मतलब 22 और 16, विकल्प नंबर कौन सा सही होगा आपका, बी सही हो जाएगा। अब ये सवाल देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, दो अंकों वाली एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल यानी कि x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर कितना है, 24 दिया है। ठीक है, कह रहा है जब इन संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, अब आगे संख्या मान लेते हैं हमारी क्या बन जाएगी, एक्स 10x प्लस वाई है। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है जब इस संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, संख्या हमारी 10x प्लस वाई है, इसमें हम 18 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाती है, संख्या के स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए, जहाँ x है वहाँ y हो जाए, जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा, यानी कि ये 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे से क्या निकलेगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, 9 से भाग देंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, y माइनस एक्स बराबर 2 लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब यहाँ पे y बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब y का मान हम रखते हैं किसमें, इसमें, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो y का मान रखो x, और ये क्या है, x प्लस 2 है, बराबर कितना है, 24 है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 24, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस 24 बराबर 0, गुणा करने पे 24 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए। x प्लस 6 x माइनस 4 बराबर 0। जब यहाँ से हम लिखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। x का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, y बराबर 6 आ जाएगा। ठीक, हमें संख्या ज्ञात करनी है, हमारी संख्या क्या थी, हमारी संख्या ये थी कि यहाँ पे x का मान 4 रखते हैं, 10 गुणे 4 प्लस y का मान कितना है, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 46। हमको ये निकालना है कि जो संख्या है, संख्या में ई विकल्प में से क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 8 घटाओ, 8 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। 12 घटाओ, 12 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। अगर हम 46 में 10 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, आगे देखते हैं, तीन संख्याएं x इज इक्वल टू y है, y इज लेस देन इक्वल टू z है, जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब हमने बताया है, जिनके ऐसे दो नंबरों का पेयर लेंगे जिनके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक होगा, कॉमन फैक्टर एक होगा, या फिर उनका मासा एक होना चाहिए, तो सहअभाज्य है। जैसे कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 155 है। जो आपका जो प्राइम ये होगा, मतलब कि सहअभाज्य, सहअभाज्य प्राइम भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं, को प्राइम तो ये बोला ही है, और कंपोजिट भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे इसका हम फैक्टर देख लेते हैं 143 का, 143 का अगर हम 143 का फैक्टर देखेंगे तो कितना आएगा बताओ, 11, 11 से
तोड़ो इसको। 11 एक कन्नम 11, 11 तियाई 33, फिर 13, 13 एक कन्नम 13, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो कॉमन फैक्टर आएगा 143, 143, 143 का 11 गुणे 13 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 195, 195 का जो हमारा फैक्टर होगा वो कितना होगा, देखो 13 पचे 195 का अगर निकाल लेते हैं, 195 का निकालेंगे, 13 एक का नम 13, फिर कितना आ जाएगा 6 बचेगा, 13 पचे 65, फिर 15, यानी कि इसका कितना आएगा 13 गुणे 15 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सहअभाज्य गुणनखंड निकालना है। सहअभाज्य संख्याएं जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, 11 होंगी, 13 होगी और 15 होगी। इनका पेयर सहअभाज्य के रूप में देख लेते हैं। जैसे हम 11 13 करेंगे तो ये सहअभाज्य होंगी, जाहिर सी बात है। अगर हम 13 और 15 करें तो ये भी सहअभाज्य होंगी एक दूसरे के। और अगर हम 11 15 करें तो ये भी सहअभाज्य होंगी। अब क्या कह रहा है, जो भी सहअभाज्य संख्याएं निकली हैं, 11 13 15, तीन ही सहअभाज्य संख्या निकली है आपकी, 11 13 और 15, ठीक। इनका कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कर लेते हैं। 11 13 प्लस 15 बराबर कितना, 5 3 8, 8 1 9, 1 1 2 2 1 3, यानी कि 39। विकल्प नंबर कौन सा ही हो जाएगा आपका, बी सही हो गया, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।